हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की एक नई वीडियो के साथ। और आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 1H और अभ्यास 1H के सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग यहाँ पर अभ्यास 1H का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष मान बच्चों निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्या में मोड लगाते हैं। क्या करते हैं, मोड लगाते हैं। जो ये लाइन है सीधी सीधी, ये क्या है, मोड है। इसे इंग्लिश में कहते हैं निरपेक्ष मान को, ये लाइन को मोड। ठीक है, तो मोड यहाँ पे क्या करेंगे, मोड लगाएंगे। ठीक है, और मोड के अंदर कोई भी संख्या अगर प्लस की है बाहर निकलेगी फिर वो प्लस की ही रहेगी। अगर माइनस की है, अगर मोड से बाहर निकलेगी फिर भी वो क्या रहेगी, प्लस की ही रहेगी। मोड के बाहर संख्या निकलेगी तो प्लस की ही रहती है। तो बच्चों इन क्वेश्चन को हम कॉपी पर नोट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के चारों क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो निरपेक्ष मान निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसमें क्या करेंगे, मोड लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे मोड 15/7। इस लाइन को बच्चों क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, मोड। अब क्या करेंगे, इस संख्या को जब मोड से बाहर निकालेंगे, ठीक है, ये प्लस की है तो प्लस की ही रहेगी। अगर माइनस की होती, अगर बाहर निकालते फिर भी वो प्लस की ही रहती। तो यहाँ पे लिख देंगे 15/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे संख्या माइनस की है। ठीक है, क्या करेंगे, इसको पहले मोड के अंदर लिखेंगे, माइनस का 11/8। ठीक है, अब इस संख्या को बाहर निकालेंगे। इस संख्या को मोड से बाहर निकालेंगे, क्या होगा, प्लस की ही रहेगी संख्या। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर संख्या प्लस की है बाहर निकलेगी जब भी प्लस की रहेगी, अगर माइनस की है मोड से बाहर निकलेगी वो प्लस की ही संख्या रहती है। ठीक है बच्चों, वैसे ये वाला भी रहती है, हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसको पहले मोड में लिखेंगे, माइनस का 19/में माइनस का 23। ठीक है, अब इस संख्या को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 19/23। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेम इस क्वेश्चन को भी करेंगे ऐसे ही सॉल्व। इसको पहले मोड में लिखेंगे, माइनस का 8/19, बाहर निकालेंगे तो प्लस का 8/19 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सरल कीजिए। तो इनको भी कॉपी पर नोट करते हैं और इसको सरल करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट कर लिए हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या करेंगे, यहाँ पर पहले बराबर का निशान लगाएंगे, फिर क्या करते हैं, इस संख्या को देखेंगे। अगर एक ही पहाड़े में आ रही है, ठीक है, तो उसका लासा लेंगे। जैसे 5 है, 5 भी अलग पहाड़े में आएगा, 5 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 3 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इनका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बटे का निशान लगाएंगे। तो पहले इसकी गुणा करेंगे, फिर इसकी गुणा करेंगे, बाद में इसकी गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे 3 तियाँ 9, तो 9 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर ये माइनस लगाएंगे यहाँ पर निशान, फिर 2 पंचे 10, 10 यहाँ पर लिख लेंगे और इसकी गुणा कर देंगे, 5 तियाँ 15 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे 15 लिखेंगे। ठीक है, इसको मोड में बंद कर देंगे, ऐसे मोड लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 10 में ये माइनस का निशान लगाया तो 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो मोड में लिखेंगे 1, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो हमारे यहाँ पर माइनस लग जाएगा और बटे में 15 लिख देंगे। अब इसको मोड से बाहर निकाल लेंगे। जब मोड से बाहर निकालेंगे कोई भी संख्या अगर माइनस की है तो वो प्लस की हो जाती है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 1/15। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ये वाला सॉल्व करेंगे। 7 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, 3 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता है, तो क्या करेंगे, हम इसकी डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी गुणा करेंगे और इसकी गुणा करेंगे, फिर बाद में बटे में इसकी गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मोड। ठीक है, फिर बटे का निशान लगाएंगे और 9 तियाँ 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, माइनस है तो माइनस का 27। ठीक है, फिर ये प्लस का निशान लगाएंगे और 11 सते 77 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 77। ठीक है, और बटे में क्या करेंगे, इसकी गुणा कर देंगे, तो 7 तियाँ 21 हो जाएगा। 21 को यहाँ पर लिखेंगे और मोड बंद कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो 77 से 27 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 7 गया 0 हो जाएगा, और 7 में से 2 गया तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या हमारी प्लस की है तो ये प्लस का रहेगा। इसको मोड में कर देते हैं, बटे में 21 लिख देंगे यहाँ पर। अब इसको मोड से बाहर निकाल देंगे, ये प्लस का था, प्लस का ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे करेंगे। ये गुणे का है तो यहाँ पर
हम अगर कोई संख्या कट रही है तो हम उसको काट देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे ये संख्या देखते हैं किसी से कट रही है, नहीं कट रही है, ये भी किसी से नहीं कट रही, ऐसे ऐसे देखते हैं किसी से कट रही, नहीं कट रही, ऐसे भी नहीं कट रही है। तो क्या करेंगे, अब इसको हम गुणा कर देंगे। 7 यहाँ 21 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं 21 लिख देंगे। और माइनस माइनस हमारा क्या, माइनस माइनस की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये मोड लगा लेंगे यहाँ पर, और बट्टे में क्या करेंगे, 11 × 5 = 55 हो जाएगा। यहाँ पे 55 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको मोड से बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 21/55। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पर क्या, यहाँ पे कह रहा है उत्तर का सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि x बराबर माइनस का 1/2 और y बराबर 3/4 तो मोड x प्लस मोड y का मान है। ठीक है, तो हमें इसमें से बताना है इसका कौन सा सही आंसर है। तो इसको हम पहले कॉपी पर सॉल्व करते हैं, फिर बताते हैं कौन सा आंसर है इसका राइट। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लिया है। अब क्या करना है, हमें इस संख्या का मान बताना है ज्ञात करके। तो इस संख्या को पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे हल, और इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे मोड x, ठीक है, फिर प्लस मोड y। अब इसका हम मान यहाँ पर रखेंगे। x का मान कितना है, x का मान है माइनस का 1/2, ठीक है, मोड 1, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। अब इस मोड में क्या है, y का मान कितना है, y का मान है 3/4, मोड लगा देंगे। अब इस संख्या को क्या करेंगे, मोड से बाहर निकाल लेंगे। जब मोड से इस संख्या को बाहर निकालेंगे, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, प्लस का 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक है, इस संख्या को बाहर निकाल लेंगे तो 3/4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस संख्या का लासा लेंगे। जब किसी के पहाड़े में, जैसे 2 के पहाड़े में 4 आता है, ठीक है, तो हमारी जो बड़ी संख्या होती है वही हमारा लासा हो जाएगा। जब 2 और 4 का लासा निकालेंगे तब भी हमारा 4 ही लासा आएगा। और ऐसे भी देख लेते हैं डायरेक्ट लासा, जैसे 2 का पहाड़ा है, 2 के पहाड़े में अगर कोई संख्या हमारी आ रही है, जैसे 4 भी आता है, यहाँ पर 4 आ रहा है, ठीक है, अगर 4 के बाद हमारा 6 आता तो हमारा बड़ी संख्या कौन है, 6 है, तो हमारा लासा क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 2 है, 4 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है, तो हमारा लासा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो हम 4 यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे और इस संख्या से हम भाग दे देंगे। तो 2 का पढ़ा, 2 को 4 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो एकम तो 2 दूनी 4, 2 बार में जाएगा। और प्लस का निशान हम यहाँ पे लगा देंगे और 3 नोट करेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे। 4 को 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस का निशान लगाएंगे और 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 4। अब 2 और 3 कितना होता है, 5 हो जाता है, 5 लिखेंगे और बटे में कितना है, 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर, ये जो थर्ड वाला है ये राइट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर ये 4 वाला करते हैं, कॉपी पर नोट करते हैं, फिर करते हैं बच्चे से। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे यहाँ पर बच्चों। यहाँ पे क्या कह रहा है, मोड, ठीक है, मोड फिर ब्रैकेट में है, यहाँ पर 3/-7 का मान है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल, ठीक है। तो नीचे माइनस नीचे है तो पहले माइनस को ऊपर करेंगे, तो यहाँ पे मोड लगाएंगे और माइनस, फिर ब्रैकेट में क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, फिर 3 लिख देंगे और 7 को नीचे लिखेंगे 7, ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर मोड बंद कर देंगे, यहाँ पर मोड लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। ब्रैकेट से बाहर जब निकालेंगे तो माइनस माइनस की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 3/7 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, और मोड लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसको मोड से बाहर निकालेंगे। मोड से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/7 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। यहाँ पे कह रहा है, यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4 तो मोड x गुणे मोड y का मान है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, फिर बताते हैं क्या मान है बच्चों। यहाँ पे हमने क्वेश्चन ये नोट कर लिया है। अब किसका मान बताना है, हमें इसका मान बताना है। तो इसको पहले यहाँ पर नोट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखेंगे मोड x गुणे y, मोड में y, ठीक है। अब इसका मान लिखेंगे हम यहाँ पर मोड, ठीक है। x का मान कितना है, -5/7, मोड ऐसे लगाएंगे, बंद करेंगे, क्लोज करेंगे और यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे। और y का मान कितना है, मोड
3/4। ठीक है, अब इस संख्या को मोड से बाहर निकालेंगे। जब मोड से बाहर निकालेंगे तो -5 है तो ये हमारा +5 हो जाएगा और बटे में 7 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे और इसको यहाँ पे लिखेंगे 3/4। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर अगर कोई संख्या कट रही है तो उसको काट देंगे। अगर इसको ऐसे से देखते हैं, कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, इसको भी नहीं कट रही है, ऐसे भी नहीं कट रही है, ऐसे भी नहीं कट रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इसको हम ऐसे से डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो 5 और 3 की गुणा करेंगे तो 5 × 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 लिखेंगे और 7 और 4 का हम गुणा करेंगे तो 7 को 28 हो जाएगा, बटे में 28 लिखेंगे। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये 15/28 हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बच्चों। परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7, ठीक है, के निरपेक्ष मान्य है। तो बच्चों इसको निकालना बहुत ईजी है, इसको निकाल के बताते हैं अब। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो एक तरफ लिखेंगे -5/7, ठीक है, और एक क्वेश्चन लिखेंगे -5/-7। अब इसको क्या करेंगे, हमें मोड में करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हल लिखेंगे, इसको मोड में करेंगे पहले -5/7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको जब मोड से बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले को संख्या को भी ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी हल लिखेंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, मोड में करेंगे -5/-7। ठीक है, इसको जब मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे 6 परिमेय संख्या है। ठीक है, -5/7 था और -7 के निरपेक्ष मान ज्ञात करने। तो बच्चों हमने निकाला तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही निकला, 5/7। ये वाला हमारा ऑप्शन राइट था। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, ठीक है, लगाइए। तो हमारा ये ग्रेटर देन है, ये इक्वल है, ये लेस देन है। तो यहाँ पे बताना है ये हम यहाँ पर कौन सा ग्रेटर देन है और कौन सा हमारा सवाल लेस देन है। तो अगर ये ग्रेटर देन है तो यहाँ पर ग्रेटर देन लगाना होगा, कौन सी संख्या है, और लेस देन है तो लेस देन लगाना है, इक्वल है तो इक्वल लगाना है। ठीक है बच्चों, तो इसको कॉपी पर पहले नोट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं कौन सा हमारा किसमें कौन सा निशान लगेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिया है। अभी इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मोड से बाहर निकालेंगे। मोड से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा +3/4। ठीक है, और यहाँ पर हम ये कॉलम बनाए, ऐसे बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मोड लगाएंगे और 4 और 8 का हम लासा लेंगे। ठीक है, 4 के पारे में 8 आता है ना, तो हमारा लासा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 कम 4 4 दूनी 8, 4 के पारे में 8 आता है तो हमारा 8 ही लासा हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -3, गुणे का निशान लगाएंगे। 4 को 8 से हम भाग देंगे तो 4 कम 4 4 दूनी 8, 2 बार में गया, 2 लिखेंगे। यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। ये यहाँ पर लिखेंगे 5, गुणे का निशान लगाएंगे। अब 8 को 8 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, 1 लिखेंगे। यहाँ पर मोड लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3/4, ये बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे मोड लगाएंगे और 3 दूनी 6, इसकी गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6 लिखेंगे, माइनस का है तो माइनस लगा देंगे, प्लस लिखेंगे। यहाँ पर 5 से कम 5 हो जाएगा, बटे में 8 लिखेंगे, मोड लगाएंगे। अब इसको यहाँ पर ऐसे नोट कर लेंगे, 3/4, यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मोड लगाएंगे और माइनस प्लस माइनस होता है तो 6 में से 5 गया, बचा 1, बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस हो जाएगा और बटे में 8 लिख देंगे, मोड बंद कर देंगे। ठीक है, मोड लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3/4। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, इधर ये मोड से बाहर निकालेंगे। जब मोड से बाहर निकालेंगे माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है तो हम इसका हर बराबर करेंगे। ठीक है, हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 4 को 2 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 को 2 से, ठीक है, 4 को हमने कौन सी संख्या से गुणा किया, 2 से किया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 3 6 हो जाएगा, बटे में 2 चक्कू 8 हो जाएगा। ठीक है, बॉक्स लगा, यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1/8। तो हमारी कौन सी संख्या बड़ी है, इसमें देखेंगे जो
6/8 है, ठीक है। इधर है 1/8, तो जो 6 है ये तो इक्वल है, ठीक है। और जो ऊपर वाली संख्या देखेंगे कौन सी बड़ी है, तो हमारी ये 6 है जो वो बड़ा है ना, तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन का निशान ऐसे लगा देंगे, ये वाला यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ पर भी फिल कर देंगे, ये ऐसे यहाँ पर भी निशान लगा देंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारा यही वाला आंसर हो गया। अब बच्चों यहाँ पर भी सेकंड क्वेश्चन हमने नोट कर लिया, इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका और इसका हम देखेंगे, अगर एक ही पारे में आ रहे हैं तो लासा ले लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे, ठीक है। ये 8 और 3 एक ही पारे में नहीं आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे मोड़ लगाएंगे, ठीक है, बटे की लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, 3 और 3 का 3 का हम गुणा करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो हमारा 9 जो है माइनस का हो जाएगा, प्लस का निशान लगाएंगे, 2 8 16 हो जाएगा। यहाँ पर हम 16 लिखेंगे। और अब क्या करेंगे, इसकी गुणा कर देंगे, तो 8 3 24 हो जाएगा, 24 लिख देंगे, यहाँ पर मोड़ लगा देंगे। ये हमारा 3 है बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे मोड़ लगाएंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे, अगर ये दोनों एक ही पारे में आ रहे हैं तो हम इसका लासा ले लेंगे। तो 4 के पारे में 24 आता है, 4 6 24, ठीक है। तो हमारी 4 के पारे में आता है ना, तो क्या हमारी जो बड़ी संख्या है यही हमारा लासा हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 24 ही लासा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस का 3 यहाँ पर लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, और क्या करेंगे, इसका और इसका हम भाग देंगे, 4 को 24 से भाग देंगे, तो 4 6 24, 6 बार में जाएगा, 6 यहाँ लिख देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, 22 यहाँ पर नोट करेंगे, और 24 को 24 से भाग देंगे, तो 24 एकम 24 जाता है, तो एक गुणे का निशान लगाएंगे, 1 यहाँ पर लिख देंगे, मोड लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस और प्लस माइनस हो जाता है, तो 16 में से 9 गया, तो हमारा यहाँ पर बचा 7, बड़ी संख्या में क्या है, प्लस है, तो 7 जो है प्लस का हो जाएगा, बटे में 24 लिख देंगे, ठीक है। मोड यहाँ पर बंद कर देंगे, यहाँ पर कॉलम बना देंगे, इधर मोड लगाएंगे, और इसकी हम गुणा कर देंगे, तो 3 चंग 18 हो जाएगा, 18 लिखेंगे, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और 22 से कम 22 हो जाएगा, और बटे में 24 हो जाएगा, मोड लगा देंगे। अब इसको मोड से बाहर निकाल देंगे, तो 7/24 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हम कॉलम बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो 22 में से 18 को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना बचेगा, 22 से 18 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 4 बचेगा, 4 लिखेंगे, और बटे में 24 लिख देंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या हमारी प्लस की थी, तो ये 4 जो है प्लस का हो गया, ठीक है, मोड़ लगा देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 7/24, कॉलम बनाएंगे, ठीक है, और ये मोड़ से बाहर निकाल लेंगे, तो 4/24 हो जाएगा, तो हमारा हर जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जो हमारी अंश वाली संख्या है कौन सी बड़ी है, वही वाला हमारा बड़ा हो जाएगा। तो 7 जो है हमारा बड़ा है, तो हमारी ये वाली संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो इसमें कौन सा निशान लगा देंगे बच्चों, हम ये ऐसे निशान लगा देंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर भी हम ऐसे निशान लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे आंसर। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। अब इस संख्या को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, यहाँ पे मोड़ लगाएंगे, माइनस माइनस की गुणा होगी, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 12/25 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर मोड़ लगा देंगे, फिर यहाँ पर कॉलम बनाएंगे ये वाला, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मोड़ से बाहर निकाल लेंगे, मोड़ से बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। अब गुणे का निशान लगाएंगे, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर मोड़ लगाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 6/5 लिखेंगे, मोड़ बंद कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको मोड़ से बाहर निकालेंगे इस संख्या को, तो यहाँ पर हो जाएगा 12/25 हो जाएगा। कॉलम बनाएंगे यहाँ पर, अब इसको लिखेंगे 2/5 गुणे, अब इसको मोड़ से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेंगे 12/25, ठीक है। एक कॉलम बनाएंगे, अब इसमें देखेंगे कोई संख्या अगर हमारी कट रही है तो उसको काट देंगे, नहीं तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे। हम काटते बच्चों कैसे हैं, ऐसे देखेंगे, ऐसे इधर की संख्या और इधर की संख्या एक ही पारे में आ रही हो, या फिर एक संख्या कट रही हो, ठीक है। ऐसे ऐसे काट सकते हैं, ऐसे ऐसे काट सकते हैं, ऐसे ऐसे काट सकते हैं, ऐसे ऐसे काट सकते हैं। कभी भी संख्या को इधर ऐसे ऐसे आमने सामने की संख्या को नहीं काट सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 5 है, तो हम संख्या को काट दें तो संख्या नहीं कटेगी। तो हम क्या करेंगे, कोई संख्या हमारी यहाँ पर नहीं कट रही है तो हम ऐसे ऐसे इस संख्या को गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 लिख देंगे, बटे में 5×25
यहाँ पर 25 लिख देंगे। तो हमारी संख्या यहाँ पर भी 12/25 आ रही, यहाँ पर भी 12/25 आ रही, तो ये संख्या हमारी इक्वल हो गई। तो यहाँ पर इक्वल लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम इक्वल लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लिया है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मोड़ लगाएंगे और इसका हम लासा लेंगे और 8 और 12 का लासा लेंगे। तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे लिखते हैं 8, 12, ठीक है। इसका लासा लेंगे तो इसको पहले 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से फिर से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, ठीक है। फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 जाएगा नहीं, 3 नोट कर लेंगे ऐसे ही। फिर 3 एकम 3 हो जाएगा हमारा। इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 तियाँ 24, तो हमारा रास्ता क्या हो जाएगा बच्चों, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऐसे बटे की लाइन खींचेंगे, बीचों बीच में लिखेंगे 24, ठीक है। 24 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये -3 है तो यहाँ पर -3 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे। अब 8 को 24 से भाग दे देंगे, तो 8 का 8 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, तो 3 बार में जाएगा, 3 लिख देंगे। फिर प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। गुणे का निशान लगाएंगे, 12 को 24 से भाग देंगे, 12 दूनी 24, 2 बार में जाएगा, 2 लिख देंगे यहाँ पर। ये फिर मोड़ लगा देंगे। मोड़ लगाने के बाद यहाँ पर ये कॉलम लगाएंगे, कॉलम लगा देंगे, फिर ये मोड़ लगाएंगे। अब इस संख्या का हम लासा लेंगे। जब किसी भी पाड़े में, जैसे 2 के पाड़े में 4 भी आता है, 8 भी आता है, ठीक है, तो जो हमारी बड़ी संख्या है वही हमारा लासा हो जाएगा। तो हमारा लासा क्या होगा बच्चों, हमारा लासा यहाँ पर 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 सबसे बड़ी संख्या है इन तीनों में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, -1 लिखेंगे। अब 2 को 8 से हम भाग देंगे, पहले यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे। 2 को 8 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 कम 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 4 बार में जाएगा, 4 लिखेंगे। प्लस का निशान लगाएंगे, 3 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे। अब 4 को 8 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 बार में गया। अब क्या करेंगे, प्लस का निशान लगा देंगे, ये 1 यहाँ पर नोट करेंगे और गुणे का निशान लगाएंगे। 8 का भाग 8 को 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, 1 बार में जाएगा। फिर यहाँ पर मोड़ लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हम गुणा कर देंगे। पहले मोड़ लगाएंगे यहाँ पर, तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा, माइनस है यहाँ पर तो माइनस का 9 हो जाएगा। और फिर प्लस लगाएंगे यहाँ पर और 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 लिख देंगे, बटे में 24 लिख देंगे, ठीक है। अब इस मोड़ को यहाँ पे मोड़ लगा देंगे, फिर कॉलम बनाएंगे। फिर यहाँ पर भी गुणा करेंगे, 4 एकम 4 होगा, -4 है तो 4 हो जाएगा। फिर प्लस का निशान लगाएंगे, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 लिखेंगे। फिर प्लस का निशान लगाएंगे, 1 एकम 1 हो जाएगा, ठीक है, और बटे में 8 हो जाएगा। अब मोड़ कर यहाँ पे निशान लगा देंगे, ठीक है, मोड़ लगा देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो 9 में से 2 गया तो हमारा कितना बचा, 7 बचा। यहाँ बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 7 हो जाएगा, बटे में 24 लिख देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे मोड़ लगा देंगे और फिर कॉलम बनाएंगे। अब क्या करेंगे, 6 और 1 को जोड़ देंगे, 6 1 7 हो जाएगा, और ये माइनस का है तो 7 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 बटे में 8 लिख देंगे, ठीक है, मोड़ लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इस संख्या को बाहर निकाल लेंगे। इस संख्या को बाहर जब निकालेंगे, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगा, प्लस का 7 बटे 24 हो जाएगा। यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे इसको भी बाहर निकाल लेंगे, 3 बटे 8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 8 है, तो हर जो है हमारा सेम नहीं है, तो हम हर को सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे, जब 8 को किस संख्या से गुणा करें कि यहाँ पर 24 आ जाए, तो यहाँ 8 को हम 3 से गुणा करेंगे। जब नीचे गुणा करते हैं तो ऊपर भी हम उसी संख्या से गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब 8 3 से गुणा करेंगे तो 8 या 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 बटे 24, ठीक है। फिर कॉलम बनाएंगे तो यहाँ पे 3 तियाँ 9 हो जाएगा, बटे में 8 तियाँ 24 हो जाएगा, ठीक है। तो हर यहाँ पर हर हमारा सेम है, तो अंश वाली संख्या को देखेंगे कौन सी बड़ी है, वही वाला हमारा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर 9 है जो बड़ा है, तो हम यहाँ पर ऐसे निशान लगा देंगे, ठीक है। ये निशान हम यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर भी ऐसे निशान लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, हम और इसे अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के हमने चारों क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तो यहाँ पर x बराबर 5/9, ठीक है, y बराबर 2/3, तो दिखाइए कि मोड x प्लस वाई, ठीक है, बराबर मोड x प्लस मोड y,
इसका मान हमें बताना है। तो इसको हम कॉपी पर नोट करते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन यहाँ पर हमने नोट कर लिया है। अब इसके हम मान रखते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मोड लगाएंगे और यक्स का मान कितना है 5/9 है, 9 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, प्लस का निशान। फिर वाई का मान कितना है 2/3 है, 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे मोड लगा देंगे, बराबर लगाएंगे, फिर यहाँ पर मोड लगाएंगे और यक्स का मान कितना है 5/9 है, 5/9 लिखेंगे, फिर मोड लगा देंगे। फिर यहाँ पे क्या है प्लस, ठीक है, मोड में लिख देंगे वाई का मान कितना है 2/3। अब क्या करेंगे बच्चों, ये वाली संख्या देखते हैं। अगर हमारी 1 की पारे में आ रही है, 3 की पारे में 9 आ रहा है ना बच्चों, तो हमारी जो बड़ी संख्या है वही हमारा लासा हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9, ठीक है, 9 लिख देंगे लासे में, ठीक है। और ये 5 यहाँ पर लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे और 9 को 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9 होगा, 1 आएगा यहाँ पर, प्लस का निशान लगाएंगे, 2 यहाँ पर नोट करेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, 3 को 9 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 बार में आएगा। फिर यहाँ पे मोड लगा देंगे, फिर बराबर लिखेंगे। अब इसको मोड से बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर मोड से बाहर निकालेंगे तो 5/9 हो जाएगा, प्लस 2/3 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर देंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, प्लस 2 तिया 6 हो जाएगा, बटे में 9 लिख देंगे, यहाँ पे मोड लगाएंगे। फिर अब क्या करेंगे, इसका भी लासा लेना है हमें, ठीक है। जब इसका लासा लेंगे, 3 के बारे में 9 आ रहा है ना, तो 9 हमारी बड़ी संख्या है तो वही हमारा लासा हो जाता है। 9 यहाँ पे लिख देंगे बटे में और यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे 9 को 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, 1 बार में जाएगा, 1 लिख देंगे यहाँ पर, प्लस का निशान लगाएंगे, 2 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, 3 को 9 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, 3 बार में जाएगा, 3 लिख देंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 5 और 6 को जोड़ देंगे तो 5 6 कितना होगा 11 हो जाएगा, यहाँ पे 11 लिखेंगे, बटे में 9 लिख देंगे, मोड़ लगाएंगे, बराबर लिखेंगे, 5 एकम 5 लिख देंगे यहाँ पर, प्लस लिखेंगे, 2 तिया 6 लिखेंगे, बटे में 9 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 11 को बाहर निकाल देंगे, मोड़ से बराबर का निशान लेंगे, 5 6 11 हो जाएगा, 11 लिखेंगे, बटे में 9, ठीक है। अब क्या करना है, तो बच्चों यहाँ पर LHS और RHS जो है हमारा सेम आ रहा है, तो हमारा ये राइट हो जाएगा। ये हमने सत्यापित कर दिया है बच्चों सवाल। अगर यहाँ पर कोई दूसरी संख्या आती, यहाँ पे दूसरी आता, तो ये हमारा क्वेश्चन जो था वो सही नहीं होता, वो गलत होता, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पर सेम आ रहा है 11/9, 11/9, तो हमारा ये LHS RHS निकल के आ गया। ये हमने सत्यापित कर दिया क्वेश्चन को, ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर लिया है बच्चों। अब इसके मान रखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं हल, ठीक है। यक्स का मान कितना है 5/9, यहाँ पे लिखेंगे 5/9, गुणे का निशान लगाएंगे, वाई का मान कितना है 2/3 है, 2/3 लिखेंगे, मोड़ लगा देंगे, बराबर, यक्स का मान कितना है, यक्स का मान है 5/9, ठीक है। अब गुणे का निशान लगाएंगे, वाई का मान कितना है, वाई का मान है 2/3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी बच्चों देखते हैं, यहाँ पे कोई संख्या अगर कट रही है तो उसको काट देते हैं, नहीं तो गुणा कर देते हैं डायरेक्ट। गुणा में क्या होता है, लासा नहीं लेते हैं, डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। अगर कोई संख्या कट रही है तो काट देते हैं, नहीं तो गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 और 2 की गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 लिखेंगे, बटे में 9 तिया 27 हो जाएगा, तो यहाँ पर 27 लिखेंगे, मोड़ लगाएंगे, बराबर करेंगे, इसको मोड़ से बाहर निकाल लेंगे तो 5/9 लिखेंगे, गुणे 2/3 लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसको मोड़ से बाहर निकालेंगे, 10/27 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे, बराबर यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा और बटे में 9 तिया 27 हो जाएगा। तो हमारा ये भी सत्यापित हो गया क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखेंगे, यदि x बराबर 15/13, y बराबर -2/11, तो दिखाइए कि x प्लस वाई, ठीक है, यहाँ पर जो ये वाला है, ठीक है, ये मोड x प्लस मोड y, ठीक है, ये हमारा बड़ा है। कैसे बड़ा है ये हमें सॉल्व करके बताना है, ये बड़ा कैसे है, ठीक है। तो इसको हम कॉपी पर नोट करते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हमने नोट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट वाला, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है, यहाँ पे मोड लगाएंगे, फिर यक्स है, यक्स का मान कितना है, मान लिखेंगे 15/13, ठीक है, प्लस लगाएंगे। अब क्या करेंगे, वाई का मान लिखेंगे -2/11, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो क्या करेंगे, एक संख्या को ब्रैकेट में कर देंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहाँ पर मोड लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे लेस देन, ये लेस देन है, ये यहाँ पर लेस देन लगाएंगे, फिर यक्स, यहाँ पे मोड लगाएंगे, यक्स का मान लिखेंगे, एक्स का मान कितना है 15/13, ठीक है।
तो यहाँ पे मोड लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, फिर मोड में लिखेंगे y का मान लिखेंगे कितना है -2/11। अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट से पहले बाहर निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 15/13, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। यहाँ पर माइनस लिखेंगे और 2/11 लिखेंगे, फिर मोड लगाएंगे, यहाँ पर लेस देन लगाएंगे। अब इसको मोड से बाहर निकालेंगे, तो मोड से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 15/13 प्लस, अब मोड से बाहर निकालेंगे, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 13 और 11 किसी एक पारे में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो 13 और 11 का जब लासा लेंगे कितना हो जाएगा हमारा 13, और इसको हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे, गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, पहले इसकी गुणा करेंगे, फिर इसकी करेंगे, फिर इसकी करेंगे। ठीक है, 15 और 11 की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 15-11 की गुणा करेंगे तो हमारा आएगा निकल के 165। ठीक है, अब ये माइनस लगाएंगे यहाँ पर, और 13 दूनी कितना होता है, 13 दूनी 26 होता है, यहाँ पे 26 लिख देंगे और बटे लगाएंगे। ठीक है, बटे में 13 और 11 की गुणा करेंगे, 13 और 11 की गुणा करेंगे तो 143 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 143। ठीक है, मोड लगाएंगे, यहाँ पर लेस देन लगाएंगे, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, इसकी गुणा करेंगे, इसकी करेंगे और इसकी करेंगे। ठीक है, तो 15 की 11 से करेंगे, तो 15 की 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। फिर ये प्लस लगाएंगे और 13 दूनी कितना हो गया, 13 दूनी 26 हो जाएगा, यहाँ पर बटे में 13 और 11 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 143, यहाँ पे 143 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आएगा नहीं तो अब हम इधर लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, 165 से 26 को हम घटा देंगे, तो 165 से जब 26 को हम घटाएंगे तो यहाँ पे मोड लगाते हैं पहले, तो हमारा आ जाएगा 139। ठीक है, 139 लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे, 143 लिखेंगे, 143 लिखेंगे। अब यहाँ पे मोड को बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लेस देन लगाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 165 और 26 को, यहाँ पे प्लस है तो 165 और 26 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 165 और 26 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 191 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 191, बटे में लिखेंगे 143। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस संख्या को हम मोड से बाहर निकाल लेंगे, 140/143 लेस देन 191/143। ठीक है, तो हमारी क्या ये वाली संख्या छोटी है क्योंकि हर सेम है, तो ऊपर वाली अंश देखते हैं, अंश में क्या है, 191 हमारा ज़्यादा है इस वाली संख्या से, तो हमारा ये वाला ज़्यादा हो गया। तो हम बच्चों हमने यहाँ पर ये निकाल के दिखा दिया, ये संख्या हमारी क्यों बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर 191 है, यहाँ पर 139 है, तो हमारा ये वाला सही आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने इसका सेकंड क्वेश्चन लिख लिया है, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं इसको हम। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, यक्स का मान कितना था हमारा बच्चों, यक्स का मान था 15/13 था, 13 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे। वाई का मान कितना था, -2/11। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे, यक्स का मान लिखेंगे मोड में, एक्स का मान है 15/13, मोड बंद कर देंगे, गुणे का निशान लगाएंगे और मोड में लिखेंगे वाई का मान है -2/11। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कोई संख्या अगर देखते हैं, ऐसे देखते हैं, कोई संख्या अगर हमारी यहाँ पे कट रही है तो काट देंगे, नहीं तो डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। यहाँ पर हमारी कोई संख्या नहीं कट रही है। ठीक है, ना तो 15 और 11 कट रहा है, ना 2 और 13 कट रहा है, ना 15 और 13 कट रहा है, ना 2 और 11 कट रहा है। ठीक है, नहीं कट रहा है कोई भी संख्या, तो क्या करेंगे हम 15 से 2 को गुणा कर देंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30 लिखेंगे मोड में। ठीक है, ये जो हमारा 2 है माइनस का है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, बटे में 13 और 11 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 143 हो जाएगा। ठीक है, और मोड लगा देंगे, यहाँ पर बराबर लगाएंगे निशान, इसको मोड से बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15/13 गुणे, मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा तो 2/11 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको मोड से बाहर निकालेंगे, मोड से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 30/143 बराबर। अब क्या करेंगे, इसका भी गुणा कर लेंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा और 13 और 11 का गुणा करेंगे तो 143 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी ये संख्या इक्वल संख्या निकल के आ गई। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। तो बच्चों ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको अभी
कॉपी पर नोट करके सॉल्व करते हैं बच्चों। बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। तो यहाँ पे दो संख्या लिख लेंगे, एक तो लिख लेंगे 1/2, ठीक है, और दूसरी संख्या लिख लेंगे माइनस का 1/2। अब क्या करना है, इसको मोड में लिखना है 1/2, ठीक है, मोड से बाहर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी क्या होगा, इसको क्या करेंगे, इसको भी मोड में करेंगे माइनस का 1/2, ठीक है। जब इसको बाहर निकालेंगे तब भी इसका हमारा मान क्या निकल कर आएगा 1/2, ठीक है। और इसको यहाँ पर टिक लगा देते हैं, आंसर नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे ठीक है, ठीक है, आंसर में लिखेंगे हम, आंसर हमारा निकल के आया, दो संख्याएं बतानी थी तो एक संख्या लिखेंगे 1/2 और कॉमा लगाएंगे, दूसरी संख्या लिखेंगे माइनस का 1/2। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। बच्चों अगर आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट में करके बताइएगा, हम उसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो तथा अगले अभ्यास के साथ, अभ्यास 1I के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।